तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य। पहली है विधायी शक्ति कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संघ सूची पर कानून बना सकती है। ये अधिकार लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव किया जा सकता है। तो पहली शक्ति है विधायी शक्ति कि विधायी शक्ति संघ सूची पर लोकसभा के साथ मिलकर किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये चाहे पहले लोकसभा या राज्यसभा में साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरी है वित्तीय शक्तियाँ। आपको बताया था कि वित्तीय शक्ति केवल और केवल लोकसभा के पास है शक्ति, राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा के पास केवल उस विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के बाद उस बिल को लोकसभा के पास भेजना अनिवार्य है। वो कुछ सुझाव दे सकता है, वो सुझाव लोकसभा माने या न माने ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति कि राज्यसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति दी गई है, वो भी लोकसभा से कम है। वह मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकती है, वाद विवाद कर सकती है, मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है, परंतु मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पारित कर या उन्हें पद से नहीं हटा सकती। अब संविधान संशोधन का अधिकार कि संविधान संशोधन का अधिकार भी राज्यसभा को है, वह भी लोकसभा के साथ मिलकर संविधान को संशोधन कर सकती है। परंतु यदि दोनों सदनों के अंदर कुछ मतभेद हो जाता है तो वो बिल खारिज समझा जाता है। जैसे साधारण विधेयक के अंदर हमने पढ़ा था कि यदि दोनों के बीच मतभेद हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाकर उस बिल को पास करवा देता है। परंतु संविधान संशोधन का बिल राज्यसभा या लोकसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो साधारण अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुला सकता और वह बिल खारिज समझा जाता है। अब है न्यायिक शक्ति कि अनुच्छेद 61 के अनुसार राज्यसभा को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति दी गई है। वह सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगा सकता है। ये महाभियोग लगने से पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ये महाभियोग भी पहले लोकसभा में भी लग सकता है, उसके पास हो जाने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। परंतु उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल सबसे पहले राज्यसभा लगा सकती है। राज्यसभा के अंदर वो बिल पास हो जाने के बाद वो महाभियोग 2/3 सदस्यों से पास हो जाने के बाद लोकसभा में जाता है। अब है चुनाव संबंधी कार्य कि राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब है विशेष अधिकार। कुछ विशेष अधिकार हैं राज्यसभा के पास, वो केवल राज्यसभा के पास ही, लोकसभा के पास नहीं हैं। और ये 6 शक्ति थी, इनमें सभी के साथ लोकसभा की शक्तियां हैं, वही शक्ति हैं जो मैंने पिछले वीडियो में लोकसभा के अंदर पढ़ा था। राज्यसभा के पास बिल्कुल गौण शक्ति हैं केवल संविधान संशोधन को छोड़कर। अब विशेष अधिकार हैं जो केवल लोकसभा के पास हैं, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के पास नहीं, केवल और केवल राज्यसभा के पास हैं। वो शक्ति हैं विशेष शक्तियां बोलते हैं उसे हम कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर इसके उसे राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। कि अनुच्छेद 249 के अनुसार कि राज्य सूची के ऊपर हमने पढ़ा था ऊपर कल की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, परंतु राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। परंतु ये राज्यसभा को कुछ छूट दी गई है कि वे राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके उस पर 1 वर्ष तक कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को है, वो संसद को दे सकता है।
दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। ये दो विशेष अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं, राज्यसभा के पास ही हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर उस विषय के बारे में एक वर्ष तक कानून बना सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे देता है। ये हैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। आपको शक्तियाँ वही हैं जो लोकसभा के पास थी, केवल एक विशेष अधिकार है, ये थोड़ा अलग है और इसमें कोई अलग बात नहीं है। और आपको कल पढ़ाया जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। संसद की शक्तियाँ आ जाएँ तो भी यही शक्तियाँ हैं संसद के पास भी जो लोकसभा और राज्यसभा के पास हैं।